किसी भी बैंक का अगर आप मिनी बैंक खोलना चाहते हैं तो आप सीएसपी ले सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक सर्टिफिकेट होना जरूरी है, वो होना चाहिए आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट। आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट आप दो तरह से इसके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले सीएससी से भी कर सकते हैं, या आप चाहते हैं जनरल आईडी से रजिस्ट्रेशन करना तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी कोई भी इंडिविजुअल पर्सन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आईआईबीएफ के सर्टिफिकेट के लिए। तो दोस्तों यहां पे हम आईआईबीएफ के सर्टिफिकेट के लिए जो रजिस्ट्रेशन करेंगे वो आप यहां पे ऑफिशियल वेबसाइट से भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं सीएससी आईडी से रजिस्ट्रेशन करना तो सीएससी आईडी से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इससे पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको यहां पे बताते हैं कि अगर आप सीएससी से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे और जनरल आईडी से कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको सर्च पे चले जाना है और सर्च पे करना है एग्जाम। सिर्फ आपको इतना ही लिखना है एग्जाम। यहां पे जैसे ही आप लिखेंगे तो यहां पे बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने शो हो जाते हैं। ऑप्शन शो होने के बाद तीसरे नंबर पे आपको यहां पे देखने को मिलेगा एग्जाम फी। ठीक है, एग्जाम फी जो देखने को मिलेगा इसी पे आपको क्लिक करना है, तीसरे नंबर पे ही क्लिक करना है। उसके बाद यहां पे आप रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे चले आएंगे जहां पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है। डायरेक्ट आप रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में आ जाएंगे और यहीं से आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपके सामने खुल चुका है। यहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 2 मिनट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहां पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालना पड़ता है। तो यहां पे मिस्टर एंड मिसेज जो भी है वो आप यहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मिस्टर एंड मिसेज सेलेक्ट करने के बाद यहां पे आपको फर्स्ट नेम और मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको डालना पड़ता है। जैसे कि आपका नाम अगर मुकेश कुमार सिंह है तो आप फर्स्ट में मुकेश डालेंगे, मिडिल में कुमार डालेंगे और लास्ट में सिंह डालेंगे। अगर आपका मुकेश कुमार है नाम तो फर्स्ट में मुकेश और लास्ट में कुमार डालेंगे। ये आपको डेमो के लिए मैंने बताया। उसके बाद यहाँ पे अब आपको अपना कॉन्टेक्ट डिटेल्स भरना पड़ता है, जैसे कि एड्रेस। तो अगर आप यहाँ पे 4 लाइन में एड्रेस दिया गया है तो जो भी अगर आपका बड़ा एड्रेस है तो आप यहाँ पे चारों में भरेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके चारों में भरेंगे। ठीक है, इसके बाद ये एड्रेस भरने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट भर देना पड़ता है, अपना सिटी सेलेक्ट कर लेना पड़ता है और इसके बाद स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे स्टेट में ऑल स्टेट दिया गया है। इंडिया में जितने भी स्टेट है वो सभी स्टेट आपके सामने शो हो जाते हैं। तो जो भी स्टेट आपका है वो स्टेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पिन कोड डालना पड़ेगा। पिन कोड जो भी आपका है वो पिन कोड डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर अपना डाल देना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है वो जेंडर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन डाल दीजिए। अगर आप इंटर पास आउट है तो अंडर ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट है जैसे कि बीएससी बीकॉम किए हैं तो ग्रेजुएशन पे क्लिक कीजिए। अगर आपने पीजी किया है, एमए किया है तो आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे सर्टिफाइड। यहाँ पे आपको जैसे चेक करना है, जैसे कि आप अंडर ग्रेजुएट किए हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है। पहला मिलता है हाई स्कूल और दूसरा मिलता है सेकेंडरी स्कूल। अगर आपने मैट्रिक किया है तो सेकेंडरी स्कूल, अगर आपने इंटर किया है तो हाई स्कूल। ठीक है, मतलब 12th पास आउट है तो हाई स्कूल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी अपना डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद फोन नंबर डालिए। मोबाइल नंबर डालना जरूरी है, फोन नंबर अगर नहीं भी डालते हैं तो मोबाइल नंबर डालना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डाल दीजिए और आधार कार्ड के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, अपना फोटोग्राफ, खुद का फोटो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो फोटोग्राफ आपका 20 KB का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर ये 20 KB से ज़्यादा का होगा तो यहाँ पे नहीं लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप 20 KB का ही डालें और 20 KB का आपका ले लेगा। उसके बाद सिग्नेचर भी जो होगा वो 10 KB का होना चाहिए। ठीक है, वो आपको नीचे पूरा बता दिया जाएगा कि कितना कितना KB का होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और यहाँ पे पासपोर्ट। ठीक है, तो पासपोर्ट अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट कर सकते हैं या पैन कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपका आईडी नंबर है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। और अगर आप पैन कार्ड अपलोड करते हैं तो पैन कार्ड का सिर्फ फ्रंट कॉपी अपलोड होता है। अगर आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करते हैं तो दोनों को मिलाकर, जैसे कि एड्रेस आपका पीछे जो लिखा होता है कितना दिन से कितना दिन तक है और फ्रंट में जो होता है वो दोनों आपको मिला के डालना है।
इसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद इसका साइज भी देख लेना है आपको। यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे साइज भी दिख जाएगा कि कितना साइज आपका होना चाहिए, और जो बॉक्स दिया गया है उसमें आपका जब फिट हो जाएगा तब आप समझ ले कि आपने जो अपलोड किया है वो सही से अपलोड हो गया है। ठीक है, तो ये आपका साइज दिया गया है। उसके बाद अब नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका एग्जाम देगा, जैसे 2023 है तो 2023 हो जाएगा। उसके बाद मीडियम, मतलब आप इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं या हिंदी मीडियम में, बहुत सारे आपको यहां पे भाषा लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आपका लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां पे सेंटर नेम, ठीक है, आपको यहां पे सबसे पहले ये चेक कर लेना है कि अगर आप पटना, दिल्ली, बम्बे कहीं से भी हो, ठीक है, बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या मतलब जहां से भी हो वो आप यहां पे सेलेक्ट कर लेंगे। आपके आसपास नियर बाइज में जो भी सेंटर होगा वो आपको यहां पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे कि अपना डिस्ट्रिक्ट जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो इसके नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक वेनस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये आपको सेंटर बताएगा, ठीक है, कि यहाँ पे कौन कौन सा सेंटर अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कोई और आपका स्टेट है, जैसे कि किसी और स्टेट से हैं, किसी और डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन भी मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 दिखा रहा है, तो अगर आप किसी और डिस्ट्रिक्ट से हैं तो यहाँ पे आपको पहले सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे कि पहले यहाँ पे 2 ही दिखा रहा है। अगर हम चाहते हैं किसी और, जैसे कि यहाँ पे सेंटर कोड दिख रहा है 509, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि कोई और स्टेट से हैं, ऐसे में बहुत सारे सेंटर भी आते हैं। ठीक है, आपके सेंटर में 2 ही हैं तो बहुत सारे सेंटर आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे सेंटर ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे सेंटर ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं, डेमो के लिए ऐसे ही बता रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको डेट अपना सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो डेट आपका जो होगा वो किस डेट में आप फ्री हैं वो डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर इस डेट में फ्री है तो ठीक है, नहीं तो बाद में भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइम आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपका सीट अवेलेबल बता देगा। अगर आप 10 बजे फ्री है तो ठीक है, नहीं तो 12 बजे भी एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद 3 बजे, मतलब 3 टाइम में यहाँ पे एग्जाम होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो 1 लोगों को साथ लेके जा सकते हैं। अगर फिजिकल हैंडीकैप नहीं है तो यहाँ पे आप नोट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप बॉक्स नहीं भरना, अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो आपको बॉक्स भरना है, नहीं तो नहीं भरना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आई एग्री का। ठीक है, यहाँ पे आई एग्री आपको ये भर देना है कि जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाला है वो सब कुछ सही है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको जो कैप्चा है वो कैप्चा डाल के और प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे लगभग आपको 900 से 1000 रुपये चार्ज लगता है इस रजिस्ट्रेशन को करने के लिए। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 1000 रुपये मैक्सिमम शायद चार्ज लगता है, 1000 या 1100 भी लग सकता है। अगर आप CSC से भरते हैं तो जैसे कि आपका यहाँ पे CSC से अगर भरे तो कम लगता है। ठीक है, और थोड़ा मतलब अगर आप जनरल ID से भरते हैं, जैसे कि डायरेक्ट आप यहाँ से भरते हैं तो यहाँ पे चार्ज थोड़ा ज़्यादा लगता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे भी बताते हैं कि यहाँ से रजिस्ट्रेशन कोई भी इंडिविजुअल पर्सन रजिस्ट्रेशन यहाँ से कैसे कर सकते हैं डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको आ जाना है iibf.org.in पे। ठीक है, यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे BC और BF का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अप्लाई नॉन मेंबर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो नॉन मेंबर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नॉन मेंबर का आपको देखने को मिला रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा। ठीक है, तो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ पे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा रजिस्टर्ड का। ठीक है, तो रजिस्टर्ड का जो ऑप्शन आपको नीचे सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं, यहीं पे आपको क्लिक हेयर टू रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन यहीं से होगा आपका। तो यहाँ पे क्लिक जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि दोस्तों बहुत टाइम से यहाँ पे अभी जनरल जो भी लोग हैं, जैसे इंडिविजुअल कोई लोग हैं, तो उनको ये रजिस्ट्रेशन अभी तत्काल में उनके लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन फिर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आसपास के कोई भी CSC सेंटर में जाएं और वहाँ से आप डायरेक्ट IIBF का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और किसी भी नाम से CSC सेंटर में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ CSC सेंटर वाले ही खुद के अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करना बहुत आसान है और CSC ID से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ दिन के बाद ही आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है तो कुछ टाइम वेट कर लीजिए,
आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे डायरेक्ट आपको रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है वो खुल जाता है और वहां से भी आप भर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। अगर नहीं टाइम है तो डायरेक्ट आप सीएससी सेंटर, किसी भी आसपास के सीएससी सेंटर में जाएं और उनको भरने आता है तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट अपने खुद से भी भर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं, आसान है पूरा एकदम। जब आपने वीडियो देखा होगा पूरा तो पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।